की नगरी उदयपुर से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। महाकाल प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मातृ और पितृ दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए चलते हैं उदयपुर के कुछ खूबसूरत दृश्य के साथ। आज शहर में वैलेंटाइन डे का फुल विरोध किया जाएगा। वैलेंटाइन डे वेस्टर्न कल्चर का बहिष्कार किया जाएगा, बत्तियाँ जलाई जाएगी, कार्ड जलाए जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि उदयपुर नहीं अपितु पूरा भारत सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पग पग पर त्यौहार है, पग पग पर यहाँ पर इतिहास भरा पड़ा है। ऐसी भारत की ये ऐसी वीर धारा है जहाँ पर पग पग पर आपको त्यौहार मिलेंगे। न जाने ये बाहर से कौन सा एक त्यौहार और आया है जो हमारी संस्कृति को निगल रहा है और हमें वेस्टर्न कल्चर की ओर लेके जा रहा है। कुछ लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है और संस्कृति खराब करने का काम हो रहा है। भारत की इस भारत धारा पर कुछ ही समय के बाद होली का पर्व आने वाला है। फागुन मनाएंगे, होली फूल से होली खेली जाएगी। भाईचारे की और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखे जाएंगे। किसान अपनी फसल को काटेंगे, वह होली, लोहड़ी और न जाने कितने ही तरह के प्रसंग जो है वो मनाएंगे। होली के इस पर्व पे आदिवासी समाज भी कई तरह के नुक्कड़ नाटक और सभ्यता, कई पारंपरिक मनोरंजन, गीत गुंजन गाएंगे। ये संस्कृति हजारों सालों पुरानी है और आज भी निर्वाह इसका पालन किया जा रहा है। हमारे जिंदगी मौत मरण हो जाती है, होली के दिन बैठने भी जाते हैं। जिन बच्चों का नया जन्म होता है, होली के दिन उन बच्चों की होली माता के साथ फेरे लगाकर एक परंपरा, रस्म निभाई जाती है। कितनी सुंदर हमारे यहाँ की सभ्यता है। पग पग पर हमारे यहाँ त्यौहार है, पग पग पर हमारे यहाँ संस्कृति है। न जाने कौन इस संस्कृति को धूल करना चाहता है। इस संस्कृति के, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है जिसमें सब लोगों का समावेश है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, धरती का रज रज और कण कण। हम यहाँ मिट्टी को भी पूजते हैं तो पेड़ों को भी पूजते हैं। यहाँ हमारा अपना बहुत ही बड़ा वजूद है। हम अपनी संस्कृति और सभ्यताओं को लेकर चल रहे हैं। देश विदेश में हम देखें, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जो जिसके पास दौलत वो दास, बाकी सब बकवास। लेकिन भारत की एक सी भूमि है कि कोविड के समय हमने देखा किस प्रकार से लोग बुरे वक्त में कैसे चट्टान की तरह एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े हो गए थे, कैसे एक दूसरे की मदद की जा रही थी। यही नहीं, देश में जब जब संकट आया है तब तब देश के लोगों ने समर्पण भाव रखते हुए मानव कल्याण के लिए, पशु पक्षी जीव जंतु, इस धरती के चराचर के कल्याण के लिए हर एक कदम उठाया है, सहानुभूति रखी है। प्रेम, विश्वास, त्याग, बलिदान की भावना ये भारत की भूमि में है। ऐसी भूमि को तो कोटि कोटि तक प्रणाम करना चाहिए, जहाँ इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक से लगाकर अभी तक कितने वीर और महावीर इस भारत की भूमि के लिए बलिदान हुए हैं और बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा दिए, हंसते हंसते इस मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए। ऐसी धरती पर जन्म लेकर भी आज हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न लोग आए, बाहर के लोग बनाए, वो हमें कोई आफत नहीं है। लेकिन अगर वो लोग इस तरह से हमारी छवि को धुंधली करें, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाए, तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और इसकी आवाज़ ये धर्म प्रेमी, ये प्रकृति प्रेमी, ये इंसान के प्रेमी इस आवाज़ को उठा रहे हैं और लगातार इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर नहीं आना चाहिए। पहले भी हमने यही किया था और अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की पद्धति अपनाई और हमारे अपने लोगों को एक दूसरे से ही मरवा दिया।
ऐसा नहीं करें। हमारी संस्कृति बची रहेगी तो हम भी बचे रहेंगे। हम बड़े होकर भी क्या कर लेंगे, एक दिन तो जैसे आए हैं वैसे सबको जाना है। ये सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाना है। जिस संस्कृति को लोग, देश और दुनिया पहचान रही है, जिस संस्कृति को लोग देखने के लिए हमारी भारतीय परंपराओं में आते हैं, ये नदियाँ, खेत खलिहान, झीलें और यहाँ की भाषा देखने के लिए लोग मोहित रहते हैं, और हम ही अपने पद से, अपने कर्तव्य से विलुप्त हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति को कौन बचाएगा। ये सवाल प्रत्येक भारतीयों के मन में होना चाहिए कि हम बाहरी संस्कृति को बिल्कुल स्वीकार न करें। अगर कोई मना रहा है और विदेशी है तो वो मनाए, खर्च करे, पैसे खूब लुटाए, लेकिन हमारी संस्कृति को हमें बचाना है। इसी का संदेश देने के लिए देखिए ये फतेह सागर की पाल उदाहरण है, ये झील उदाहरण है। देखिए कितने बच्चे यहाँ पर आज के दिन देखिए घूमने के लिए आए, तो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। संस्कृति को दिखाने के लिए सरकार कितना प्रयास कर रही है, देखिए आप, सरकार कितना कोशिश कर रही है कि हम संस्कृति को बचाएं। संस्कृति हमारी है और संस्कृति बची रहेगी तो हम भी बचे रहेंगे, नहीं तो हम कैसे बचेंगे। सरकार, धर्म प्रेमी सब मिलकर इस संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। क्यों ना हम भी 2 कदम आगे सोचें और बाहरी संस्कृतियों का बहिष्कार करें और